जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारे पास फॉल्सी एंड ट्रूथी वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट है। हमने ट्रू और फॉल्स यानी कि बुलियन वैल्यूज़ के बारे में तो सीखा था, लेकिन अब ये ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ क्या है? ये कोई स्पेशल डेटा टाइप तो नहीं है? तो इसका आंसर है नहीं, ये कोई स्पेशल डेटा टाइप नहीं है, बल्कि ये तो अंडर द हुड प्रोसेस है जिसे जावास्क्रिप्ट कंडीशंस को इवेल्युएट करने के लिए फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारे पास एक नेम नाम का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अमित है, और फिर तुम इस नेम नाम की कांस्टेंट को एक कंडीशन के अंदर यूज में लेते हो जहां पर तुम नेम की वैल्यू को हार्ड कोडेड अमित से कंपेयर करते हो। तो यहाँ पर हमें पता है कि नेम की वैल्यू अमित है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर नॉर्मली ट्रू रिटर्न करेगी, और ये चीज़ हमने अभी तक प्रैक्टिकली करके भी देखी है। लेकिन अगर अब तुम इस कोड स्निपेट को देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास वही नेम इनपुट है जिसकी वैल्यू अमित है, लेकिन इफ कंडीशन के अंदर हम नेम वेरिएबल की वैल्यू को अमित से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने यहाँ पर कंडीशन के अंदर केवल नेम वेरिएबल को डाल रखा है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंडीशन के अंदर केवल बुलियन वैल्यूज ही आती है, लेकिन यहाँ पर नेम वेरिएबल स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, राइट? लेकिन ये फिर भी वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वैल्यू को फोर्सफुली बुलियन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगी। यानी कि इफ स्टेटमेंट केवल बुलियंस के साथ वर्क करता है, लेकिन अगर कंडीशन को कोई बुलियन कंपैरिजन नहीं मिलता है तो जावास्क्रिप्ट वैल्यू को बुलियन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी वेरिएबल को इफ कंडीशन के अंदर पास करते हो, यानी कि बिना किसी कंपैरिजन के, और मान लो कि उस वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगी। यानी कि कंडीशन के अंदर 0 फॉल्स ही ट्रीट होता है। 0 के अलावा बाकी सारे नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स भी कंडीशन के अंदर ट्रू रिटर्न करते हैं। यानी कि केवल 0 ही एक स्पेशल केस है जो कि फॉल्स रिटर्न करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इस चीज़ को हम हमारे कैलकुलेटर वाले कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यानी कि मान लो कि यूज़र बाय एक्सीडेंट या गलती से किसी वैल्यू को 0 से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड ना कर दे, इसके लिए हम यहाँ पर एक लॉजिक को ऐड कर लेते हैं। तो तुम इस लॉजिक को कुछ ऐसे भी चेक कर सकते हो, यानी कि इफ एंटर्ड इनपुट इज इक्वल टू 0, तो उस केस के अंदर हम एग्जीक्यूशन को रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसके बदले में हम यहाँ पर एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर एंटर्ड इनपुट। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क की हेल्प से ये बोल रहे हैं कि जब भी एंटर्ड इनपुट की वैल्यू फॉल्स होगी तब ये कंडीशन वर्क करेगी। नाउ क्योंकि 0 वैल्यू फॉल्स ही ट्रीट होती है, तो जब भी एंटर्ड इनपुट की वैल्यू 0 होगी तो हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहीं से रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अगर अब हम एप्लीकेशन को 0 से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश भी करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज वर्क करती हैं। नाउ स्ट्रिंग्स के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स ही ट्रीट होती है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स रिटर्न करेगी, लेकिन बाकी कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर ट्रूथी वैल्यू ट्रीट होगी, यानी कि वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी। ऑब्जेक्ट्स और एरेज के लिए जावास्क्रिप्ट हमेशा ट्रूथी वैल्यू ही रिटर्न करेगी, यानी कि भले ही ऑब्जेक्ट या एरेज एम्प्टी ही क्यों ना हो, जावास्क्रिप्ट हमेशा ट्रू रिटर्न करेगी। यानी कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स या एरेज फॉल्स ट्रीट ही नहीं होते हैं। वहीं पर नल, अनडिफाइंड और नॉट अ नंबर फॉल्स ही ट्रीट होते हैं, यानी कि ये फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ये थी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज जिन्हें तुम याद रख सकते हो। यानी कि तुम इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट प्रिंट कराकर दीवार पर चिपका सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर हम हमारे कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट को एंड करते हैं, लेकिन लूप्स के कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले इफ स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बुलियंस और ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ की और भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि तुम इन्हें अपने कोड के अंदर कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सको।